हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और चलिए आज बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या करें या कैसे फ्री हो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से, या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, या फिर ज्वेलसी से। क्योंकि ये सब कुछ ना आपस में बहुत कनेक्टेड है। अ, ये चार इंसान बोल रही हैं, मतलब एक्चुअली ये चारों में से किसी से भी आप अगर कनेक्शन फील कर रहे हैं, या तो आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं, या आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। कोई आपसे ज्वलस हो रहा है, या आप किसी से ज्वलसी फील कर रहे हैं। और इन सब की मेन वजह क्या है पता है? पहली चीज़ तो इनसिक्योरिटी है, और दूसरी चीज़ अपने ऑथेंटिक सेल्फ को पूरी तरह से जब हम एम्ब्रेस नहीं करते हैं, तो ये सब कुछ सरफेस पे आता है। चलो स्टेप बाय स्टेप बोलती हूँ तो आपको क्लैरिटी अच्छे से मिल जाएगी। कोई इंसान अपने आप को इन्फीरियर या सुपीरियर समझे, या फिर ये समझे कि उसके पास कुछ नहीं है और किसी के पास है इसलिए ज्वेलसी फील करे, या उसके पास कुछ है इसलिए वो ये फील करता है कि दूसरे उससे ज्वेलसी फील करे। तो इसमें सबसे बड़ी फीलिंग क्या आई पता है? कि आपको लगता है कि आप गुड इनफ नहीं है, ठीक है, और आपका जो गुड है वह आपको बस मिल गया है और इजीली वापस जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आप इन चारों सीन में घूमते रहते हैं। बोलने का मतलब है भगवान ने हर किसी को यूनिक बनाया है, परफेक्ट बनाया है, ब्यूटीफुल बनाया है, और गुड इनफ बनाया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या भगवान कभी कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे जो अपने आप में गुड इनफ ना हो? यू आर गॉड्स क्रिएशन, यू आर गुड इनफ, राइट। बट अब फॉर एग्जाम्पल मेरा शू साइज 5 है, तो अगर मैं 6 पहनूंगी तो क्या मुझे वो आएगा? नहीं आएगा, राइट। ये मुझे बड़ा होगा। अगर मैं 4 पहनूंगी तो क्या मुझे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो मुझे छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 4 नंबर का शूज़ पहनता है वो मुझसे इन्फीरियर हो गया, और जो 6 नंबर का शूज़ पहनता है वो मुझसे सुपीरियर हो गया। नो, इट इज़ जस्ट अबाउट कि कौन किसके लिए एग्जैक्ट फिट होता है। तो गॉड ने हर किसी के लिए उसका परफेक्ट साइज का शूज़ बनाया है जो उसे पहनना है, और जहाँ वह बहुत ही कंफर्टेबल फील करेगा एंड कैन वॉक ऑन। अंडरस्टैंड? बोलने का मतलब है आप किसी पर्सन को मान लीजिए पसंद करते हो, ठीक है, और वह सोचता है कि आप उसके लिए इन्फीरियर हो और वह आपके लिए सुपीरियर है, ठीक है। इसका मतलब सच में यह नहीं है कि वो पर्सन सुपीरियर है और आप इन्फीरियर हो, या वाइस वर्सा हो सकता है। कोई इंसान आपको बहुत पसंद करता है एंड आप वहाँ सोचते हैं कि वो पर्सन आपके लिए इन्फीरियर है और आप उनसे सुपीरियर है। इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि आप उसे सुपीरियर हो या वो आपसे इन्फीरियर है। इट्स जस्ट बिकॉज आप फिट नहीं कर रहे हो एक दूसरे के लिए। हर एक इंसान की अपनी लव लिस्ट है। लव लिस्ट मतलब अपनी एक कोर डिज़ायर्स की लिस्ट है। हर कोई अपने पार्टनर को किसी स्पेसिफिक ढंग से देखता है। हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी कोर वैल्यूज़ है। इसी तरह से प्रोफेशन में भी हर किसी की अपनी लिस्ट है। हर किसी के लिए अपना प्रोफेशन एक यूनिक है ना। तो ना ही आप कभी किसी और के पार्टनर की जगह ले सकते हैं, और ना ही आपके पार्टनर की जगह कोई और ले सकता है। उसी तरह ना ही आप किसी और के प्रोफेशन में फिट हो सकते हैं, ना ही कोई और आके आपके प्लेस में आपके प्रोफेशन में फिट हो सकता है। यू आर जस्ट यूनिक, ओके। तो जब हम इस कंट्रोलिंग गेम से बाहर निकल के सच को देखते हैं और इजीली एक्सेप्ट करते हैं कि यस वी ऑल आर गुड इनफ, हम सभी तो भगवान के ही बच्चे हैं ना, राइट। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई इन्फीरियर कोई सुपीरियर हुआ? और जब इन्फीरियर सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स नहीं है तो क्या जेलसी का कॉन्सेप्ट आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो सिर्फ इतना
इस एग्जाम्पल को याद रखने की ज़रूरत है कि अगले इंसान के शूज़ में आप फिट नहीं हो रहे और आपके शूज़ में अगला इंसान फिट नहीं हो रहा। जस्ट एक्सेप्ट इट ना, अच्छे से, प्यार से, कंपेशन के साथ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है और कुछ नहीं। ओके, तो जो आपका गुड है, आपको जैसे मैं कहा यहाँ पे ये भी एक फियर रहता है ना, आप अपने आप को गुड इनफ नहीं समझ रहे हो तो आप कभी कभी आपको डर लगता है और आप इस इन्फिनिटी और सुपीरियरिटी में झूलते रहते हो, क्योंकि आपको ये डर लगता है कि कहीं आपका गुड आपसे छूट ना जाए। तो आपका जो गुड आया है वो गॉड से आया है, और गॉड जो क्या टेम्पररी है या एटर्नल है? गॉड इज एटर्नल, राइट? वो हमेशा है और हमेशा रहेंगे। दैट मीन्स उनसे जो गुड आया है वो भी एटर्नल है। गॉड एक्सपांशन का फॉर्म है या वो बस कुछ समय बाद गायब हो जाएंगे? नो, तो उनसे जो गुड आता है वो भी एक्सपांशन में आता है। ठीक है, अगर उनके थ्रू अगर आप लाइफ पर्पस सर्व कर रहे हो, आपका रिवील हुआ है, या आपका प्रोफेशन जो भी आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी फिर क्या होगा? वो गुड गॉड से आया है, एक्सपांशन होगा, उसको ऑनर करें। उसी तरह से आपका जो ट्रू लव है वो गॉड के थ्रू ही आपकी ज़िंदगी में आना है। ठीक है, तो वह भी एक्सपांशन ही होगा। ठीक है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो आपका है वो हमेशा आप ही का रहेगा, आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो पूरी तरह से इस इनसिक्योरिटी को आउट कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सबका जो कोर रीज़न है, इस सच को स्वीकार करें कि आप गुड इनफ हैं। यू आर जस्ट परफेक्ट फॉर योर डिवाइन लाइफ पर्पस, फॉर योर डिवाइन लाइफ पार्टनर। ओके, तो यहाँ दोनों ही केस में आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, यह जो सिचुएशन है वो आपको यह ज़रूर बता रही है कि आपके अंदर ये भाव मौजूद है, जहाँ आप खुद के लाइफ पर्पस को उतना ऑनर नहीं कर रहे हैं, उतना प्यार नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ कीजिए, तो वहाँ एक्सपांशन ज़रूर होता है। ठीक है, लिटरली आई एम टेलिंग यू, इट हैपन्स एंड इट हैपन्स द सेम वे। अगर आप अपने आप को कहीं अनलवेबल फील कर रहे हैं, या ब्यूटी को लेके, हेल्थ को लेके किसी भी तरह से अपने आप को कम आंक रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये सच दीजिए कि यू आर जस्ट परफेक्ट। ठीक है, जो ब्यूटी मिली है आपको, जो हेल्थ मिली है, एवरीथिंग, इट्स जस्ट परफेक्ट। यू आर लवेबल। ओके, गॉड ने लव क्रिएट किया है और उस ब्यूटीफुल एनर्जी से आप क्रिएट हुए हो। एंड यू आर ऑलवेज वर्दी फॉर ऑल गुड। ओके, तो यहाँ जब आप एक्सेप्ट करोगे ना खुद को, तो वही एनर्जी आपके ऑरा से बाहर रिफ्लेक्ट होगी, और फिर वही जेन्युइन रिलेशनशिप आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। वही जेन्युइन क्लाइंट्स और कस्टमर्स और अपॉर्चुनिटीज़ भी आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि सबकी शुरुआत आपसे हो रही है, आपके अंदर से हो रही है कि आप खुद के लिए क्या सोचते हो, आप खुद के लिए क्या मानते हो, आपका सच खुद के लिए क्या है। तो अंतर सिर्फ इतनी है कि आपको शिफ्ट होना है। ओके, इट्स नॉट गुड इनफ को छोड़ के गुड इनफ में, और यही चीज़ सामने वाले के लिए भी देखनी। ठीक है, तो आपको किसी और के शूज़ में जाके फिट होने की ज़रूरत नहीं, किसी और को आपके शूज़ में आके फिट होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट द गॉड एंड गॉड्स प्रोसेस। जब आप गॉड पे ट्रस्ट कर रहे हो, फेथ कर रहे हो, तो प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। सब कुछ अपने आप सही जगह पे फिट हो जाता है, अपने आप, इसलिए कि आपको यहाँ सिर्फ डिवाइन ऑर्डर फॉलो करना होता है। गॉड आपको जो स्टेप बता रहे वो लो। ठीक है, बाकी गॉड पे छोड़ दो, उन्हें पता है कैसे करना है। गॉड कैन डू एनीथिंग। अगर आपका लाइफ पर्पस है कि आप पूरी वर्ल्ड लेवल पे जाके लोगों से कनेक्ट हो, वो हो जाएगा। अगर हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर आपसे करोड़ों किलोमीटर दूर है ना, तो वो आपके पास होगा। ट्रस्ट द गॉड्स प्रोसेस। गॉड कैन डू एनीथिंग। ओके, उन्हें पता है कब किसको किससे कैसे मिलाना है। ठीक है, किसकी ज़िंदगी में किसकी एंट्री कब और कैसे करनी है। ट्रस्ट द प्रोसेस। ना ही इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है, ना ही सुपीरियरिटी। वी ऑल आर
जस्ट गुड इनफ एज वी आर। एंड हम सभी गॉड की प्यार की एनर्जी से क्रिएट हुए हैं। ऑल आर लवेबल, ट्रस्ट इट। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको ट्रस्ट करोगे, बिलीव करोगे, फिर वही चीज़ आपका सच है और आप अट्रैक्ट करोगे। थैंक यू। हरिओम तत्सत।